एंजल को तो आप लोग जानते ही हैं, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो इसकी बड़ी बेटी है और एक नन्ही गुड़िया और आई है अपने घर में। मेरी परी आई है, मेरे घर लक्ष्मी आई है। आपसे मैंने पायल की बेटी से भी मिलवाया था, जो अभी मैं रिसीव करने गई थी, शादी में आई थी। तो कुल मिला जुला के बहुत सारी खुशियाँ घर में आई हैं। बस इंतज़ार है गुड़िया हमारी गोदी में आ जाए, स्वस्थ हो के आ जाए, तो मैं जी भर के उत्साह मनाऊँ, खुशियाँ बाँटूँ। सच पूछिए तो उसके होने के बाद मन इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि मैं आप लोगों के सामने भी नहीं आ पाई, मैं आप लोगों से मिल भी नहीं पाई, मैं कुछ बता भी नहीं पाई, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। मैं ये सोच रही थी कि जब बेबी सामने आ जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, मिलाऊंगी भी, पर मन दुखी होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अब कल गुड़िया आ जाएगी, जब गोद में मैं ले लूँगी, सामने आ जाए, देख लूँ, उसके बाद जितना उत्साह मेरे को मनाना है, फिर तो बात ही दूसरी है। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं। अचानक मुझे याद आया कि आप लोगों को तो मैंने बताया ही नहीं कि मेरे घर में परी आ चुकी है। तो बेटी भी अभी मेरी जगी हुई है, इसलिए आ गई आप लोगों के सामने बताने। अब कल गुड़िया आ जाती है तो मैं आप लोगों को गुड़िया से भी मिलाती हूँ और मिलाती रहूँगी, जैसा भी होगा वैसे मिलाती रहूँगी। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि ये सब कुछ अगर मतलब कल तक ठीक है, गुड़िया स्वस्थ है, सब कुछ सही रहा, तो हो सकता है कि परसों बेटी को यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाए और फिर घर लेके जाऊँगी। तो ये है फ्रेंड्स, बेटी मेरी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, बस अपनी गुड़िया थोड़ी सी बीमार है, तो बाबा की कृपा से वो भी कल तक ठीक हो जाएगी, आ जाएगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैं 5 दिन के बाद बना रही हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में मेरी आपसे बात हुई थी, जो मैंने बताया था कि मेरी बड़ी बेटी को गुड़िया हुई है, बेटी हुई है, और सुबह वेट भी कर रही थी कि गुड़िया हम लोगों के पास आ जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1-1:30 बजे तक हम लोगों ने वेट किया, और जब बच्ची को रिसीव करने गए तो डॉक्टर ने कहा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ अभी भी हो रही है, तो अभी मैं 2 दिन इसको अपने पास रखूँगा, 1 घंटे ऑक्सीजन लगाऊँगा, 1 घंटे निकालूँगा। ये चीज़ें अभी 2 दिन तक चलेंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको बच्ची कब मिलेगी। तो बेटी को तुम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया, आप अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं, बच्ची को भी आईसीयू में रहने दीजिए। मन बहुत दुखी हो गया था, तो मन छोटा करके वहाँ से बेटी को लेकर मैं चली आई, घर आ गई। कल भी डॉक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बच्ची को लेकर जा सकते हैं। तो कल जो छठी पूजा होती है उसकी सारी तैयारियां हो रही थी घर में, सब कुछ हुआ, सब तैयारी हो गई, बस सारा कार्यक्रम रुका हुआ था कि बच्ची आ जाए, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है उसको किया जाएगा। लेकिन कल भी जब लेने गए तो डॉक्टर ने रोक लिया और कहा कि नहीं, आज भी बच्ची नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसको जॉन्डिस हो गया है, तो वो अभी 1 दिन 2 दिन और उसको रखेंगे और उसके बाद ही बच्ची देंगे। ये समझ में नहीं आया कि, क्योंकि फर्स्ट दिन जब मैंने आपसे बताया था ना कि सुबह बच्ची आ जाएगी, मैं आईसीयू में गई थी बच्ची को देखने के लिए, स्वस्थ थी, ठीक थी, सब कुछ सही था। जब चलना था वहाँ से तब अपनी बेटी को भी लेकर गई थी उसको दिखाने के लिए कि एक बार बच्ची को वो देख ले, ताकि ये शांत रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी। उस समय बच्ची खेल रही थी, सब कुछ सही था, और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती गई। 6वां दिन है, 6 दिन से बच्ची मेरी आईसीयू में है। आज भी सुबह डॉक्टर से बात हुई है, तो डॉक्टर ने कहा कि स्वस्थ है बच्ची, आप 1 बजे आएँ और बच्ची को लेकर जाएँ। डिस्चार्ज करने की सारी तैयारी हो चुकी है, पेपर सारे भेज दिए गए हैं, 1 बजे जाके बच्ची को लेकर जाएँ। तो मन तो कुछ नहीं अभी कर रहा, मैंने रोक दिया कि नहीं, क्योंकि कल भी सारी तैयारियां हो गई थी, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ था, तो आज भी मैंने रोक दिया कि नहीं, अभी कोई तैयारी नहीं करेंगे, जब तक गुड़िया गोदी में नहीं आती है तब तक हम कोई तैयारी नहीं करेंगे, जो करना होगा उसके आने के बाद ही होगा। तो आ जाती है गुड़िया, बस बाबा से प्रार्थना है कि बच्ची हमारी स्वस्थ होकर घर आ जाए,
हम लोग की गोद में आ जाए। पता नहीं किस बात की सज़ा भगवान दे रहे हैं। इतनी सारी खुशियाँ देने के बाद अचानक इस तरीके से उस बच्ची ने दुख दिया। वो भी इतनी तकलीफ़ में है। 6 दिन से जो बच्ची हुई है वो अभी तक माँ की गोद में नहीं आई, हम लोगों के सामने नहीं आई। जब से हुई है तब से आईसीयू में पड़ी। सभी तड़प रहे हैं, घर के लोग भी तड़प रहे हैं, वो बच्ची भी तड़प रही होगी। तो इन सारी तकलीफ़ों और दुखों की वजह से मैं बीच का कुछ भी वीडियो वगैरह बनाने का मेरा मन नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं शेयर करूं या किसी को दिखाऊं या बताऊं। आज थोड़ी सी अंदर से हिम्मत आई है, थोड़ी सी खुशी हुई है कि बच्ची मेरी आ जाएगी, और आ जाती है तो मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, पायल आ गई है। पायल और दीपक दोनों आ गए हैं और डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि आप आएँ और बच्चे को रिसीव कर लें, लेकर जाएं। तो पायल और दीपक दोनों गए हुए हैं गुड़िया को लेने के लिए, और बस वेट कर रही हूँ कि वहाँ से पायल का फ़ोन आ जाए कि गुड़िया उसकी गोद में आ गई है। तब मैं अपनी तैयारी करूँगी, अपनी बेटी का स्वागत करूँगी। बस बाबा से प्रार्थना है कि गुड़िया उसकी गोद में आ जाए और डॉक्टर कह दे कि आप लेकर चलिए। ये पायल की गुड़िया है, इसको मेरे पास देकर गई है, सौंप के गई है, क्योंकि दो बच्चे वो कैसे लेकर आती। तो ये 1 महीने 24 दिन की है, पायल की बेटी। और इसका नाम मैंने ऐश्वर्या रखा है, और जो गुड़िया हॉस्पिटल में है उसका नाम मैंने आराध्या रखा है। और एंजल को तो आप जानते हैं। अभी ये 3 बहनें हैं, चिराग एक भाई है, दोनों बहनों के बीच में। तो बस गुड़िया आती है, फिर मैं आपसे गुड़िया को मिलवाती हूँ।